Hello and welcome to eGyan. My name is Deepak Kumar and today we are going to discuss exercise number 2 of class 10th maths. तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 8.2. ओके, तो आई होप आपने पिछली वीडियोस हमारी देखी है जिसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 8.1 और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का ओवरव्यू दिया था. तो एक्सरसाइज नंबर 8.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हैं जो हमें सीखनी है, उसके बेसिस पे ही हम एक्सरसाइज 8.2 और 8.3 कर पाएंगे. ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 8.1 में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे थे. ठीक है, जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल एक बनाया था हमने, और अगर ये मैं थीटा मानता हूं, ये ABC है, तो इस तरह से हम निकालते थे साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. cos थीटा होता था B अपॉन H बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. tan थीटा होता था P अपॉन B विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.2 में सबसे पहले एक्सरसाइज करने से पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पता होनी चाहिए डिफरेंट एंगल्स पर. ठीक है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट सभी की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, सभी की वैल्यूज डिफरेंट एंगल्स पे हमें पता होना चाहिए. तो सबसे पहले टेबल को लर्न करने के लिए ट्रिक क्या है? सबसे पहले साइन, हमें सिर्फ साइन लर्न करना है, बाकी सारी वैल्यूज जो है हम इसी से डिराइव कर लेंगे. ये टेबल है, ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखना. साइन ए, यहां मैंने नंबरिंग कर दी 0, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री. ठीक है, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री. तो साइन की वैल्यू 0 से लेके 90 तक जो है इंक्रीज कर दी है 0 to 1. साइन 0 की वैल्यू 0 होती है. साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2. और साइन 90 जो है, साइन 90 हमारा 1 होता है. उसके बाद आ जाता है कॉस ए. हाँ, तो कॉस ए जो होगा, अब हमें क्या करना है, इसको रिवर्स कर देना है. जो साइन 90 की वैल्यू है वो कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी. तो पीछे से स्टार्ट करना है 1 √3/2, फिर 1/√2 तो कॉमन आ रहा है ना, अगर हम रिवर्स भी करते हैं, फिर 1/2 और 0, तो यानी कॉस 90 जो है वो 0 होता है. उसके बाद आ रहा है tan. तो tan हमें पता है, tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, है ना. tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. तो 0/1 0. इस वैल्यू को, कॉस की वैल्यू नीचे रखनी है और साइन की वैल्यू न्यूमरेटर में रखनी है. तो क्या हो जाएगा? 1/2/√3/2 हो जाएगा 1/√3. ठीक है, 1/√2 कैंसिल हो गए, 1 आ गया. tan 45 होगा 1, tan 60 √3. ठीक है, अब tan 90 देखो, ये आ रहा 1/0. अब 1/0 अगर डिनोमिनेटर 0 है तो वो वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइंड, है ना. tan के बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कोसेक, सेक और कॉट. तो कोसेक लिया इन्होंने, सेक और कॉट. कोसेक क्या होगा? कोसेक होगा साइन का रेसिप्रोकल. कोसेक ए क्या होता है? कोसेक ए होता है 1 अपॉन साइन ए. तो जो भी साइन ए की वैल्यू है टेबल में, उसका रेसिप्रोकल करके जाएंगे. इस टेबल को आप चाहो तो पीछे अपने एक लास्ट शीट पे बना सकते हो, अगर आप जब एग्जाम देने जाते हो. तो कोसेक ए क्या हो गया? 0 अपॉन में 1, सॉरी रेसिप्रोकल होगा ना, तो रेसिप्रोकल में 1 अपॉन में 0, यानी कि नॉट डिफाइंड. ठीक है, अब यहाँ 2 आ गया, यहाँ पे √2 आ गया, रेसिप्रोकल करते चलेंगे 2/√3 इधर, और इधर 1/1 यानी कि 1 ही आ गया. सेक देखेंगे, सेक कॉस का रेसिप्रोकल है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आया. यहाँ 2/√3, यहाँ पे √2 और यहाँ पर 2 और यहाँ पे 0/1, तो यहाँ 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड. कॉट पर आते हैं. कॉट tan का रेसिप्रोकल है, 0/1 यानी 1/0 नॉट डिफाइंड. ये √3 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1/√3 आ गया, और ये क्या है? नॉट डिफाइंड यानी 1/0. तो ये क्या हो जाएगा? 0/1, इसीलिए 0. ठीक है, तो ये सभी वैल्यूज है. देखो, मैंने a की वैल्यू से सभी की वैल्यू मैंने डिराइव कर ली. सिर्फ मैंने साइन लिखा था, साइन ए की वैल्यू से मैंने सभी वैल्यू जो है मैंने डिराइव कर ली. तो
इस तरह से आप भी वैल्यूज निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये मेथड है, ये ट्रिक है टेबल को इजीली लर्न करने के लिए। अगर आपको वैल्यूज रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, रखने में आप गलत वैल्यूज भी लिख सकते हैं। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या हमने वैल्यू सही लिखी है। cosec not defined 2 root 2 2 by root 3 1 1 2 by root 3 root 2 2 not defined root 3 1 1 by root 3 0, ठीक है, बिल्कुल सही वैल्यू हमने लिखी है, ठीक है। तो ये टेबल आपको लर्न करना है। इसी टेबल के बेसिस पे आगे क्वेश्चन है जिसमें ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.2 पर, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 8.2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। इसमें से जो कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, बाकी आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना। सारे क्वेश्चंस करने पॉसिबल नहीं है। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसको जो है अलग से सॉल्व करके दिखा देंगे। फर्स्ट, साइन 60 डिग्री कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, ठीक है। तो साइन 60 की वैल्यू मुझे पता है, साइन 60 होता है √3/2। आपको वैल्यू लर्न होनी चाहिए, नहीं लर्न है तो टेबल बना सकते हैं अलग से। कॉस 30 की वैल्यू वही होगी और साइन 60 की वैल्यू होगी, है ना। तो कॉस 30 क्या होगा √3/2, साइन 60 भी √3/2, ठीक है। कॉस 30 साइन 60 होगा और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, है ना। और cos 60 भी 1/2 होगा। cos 60 की वैल्यू वही होगी जो sin 30 की वैल्यू होगी। तो यही वैल्यूज यूज करनी है इसमें। इन क्वेश्चन में से इतना करना, वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो आप टेबल बना सकते हैं। √3/2 इंटू √3/2 प्लस में 1/2 इंटू 1/2। तो ये क्या आ गया, √3 इंटू √3, 3 2 2 जा 4 प्लस 1/4। 3 + 1 is 4, 4/4 which is equal to 1। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है। अब देखो, इसी में थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, cos 45 डिग्री। cos कितना है 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस में cosec है 30 डिग्री, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है निकालनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। cos 45 क्या होता है, sin 45 cos 45 दोनों जो है वैल्यूज में साइड में लिख लेता हूँ। cos 45 वो 1/√2 होता है, sin 45 भी 1/√2 होता है, ठीक है, 1/√2। फिर cos 45 की वैल्यू मैंने डायरेक्ट पुट करी 1/√2 अपॉन में इसको, तो अपॉन में क्या आ गया, नीचे है sec 30 यानी cos 30। अब cos 30 √3/2 होता है, उसका रेसिप्रोकल 2/√3 प्लस sin 30 1/2 होता है, cosec 30 2, ठीक है। तो 1/√2 अपॉन में 2 प्लस 2√3 अपॉन में √3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/√2। ये जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, वैल्यूज चेंज जाएगी, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, 2 + 2√3, ठीक
ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर आ गया √3 इंटू 2√2 प्लस 2√6। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो अगर चाहो तो, नहीं तो यहाँ भी छोड़ सकते हो। इसमें कॉमन लेके सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई इसमें कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, है ना। क्लास 10th की सभी वीडियोस यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी वीडियोस आपको जो है प्रोवाइड करवाई जाए। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी कोई वीडियो लाइव हो, जब भी कोई क्लास लाइव हो या कोई भी वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको जो है मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। फर्स्ट का ही 5th क्वेश्चन है। तो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, है ना, cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर secant स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, हाँ। फिर sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो cos 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है, cos 60 1/2, तो 5 इंटू इसका स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर हमने पुट कर दिया 4 इंटू sec 30। अब sec 30 क्या होगा, cos 30 का रेसिप्रोकल यानी कि 2/3 का स्क्वायर माइनस ऑफ tan 45 इज 1 का स्क्वायर है ना यहाँ पर। ठीक है, अब ये कैसे आया होगा देखो, यहां समझ लो। अगर आपको नहीं समझा, tan स्क्वायर 45 इस तरह से रहा होगा, tan 45 जो है उसका स्क्वायर, इसीलिए मैंने यहाँ पर जो भी इसकी वैल्यू उसका स्क्वायर कर दिया। नीचे है sin 30 का स्क्वायर, sin 30 1/2 होता है का स्क्वायर प्लस cos 30 इज √3/2 का स्क्वायर। सिंपल, वैल्यूज पुट करनी है। टेबल आता है क्वेश्चन होगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। बस वैल्यू ओपन कर दो, 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3, √3 का स्क्वायर 3 होगा माइनस 1/4 प्लस 3/4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अच्छा फिर आगे देखते हैं। बस ये क्या आ गया, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन में 4/4। ठीक है, 1/2 cos 30, अब ये तो कैंसिल हो गया। यहां जो है एलसीएम ले लो, 4 और 3 का एलसीएम जो है वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, 15 प्लस में 64 माइनस 12 अपॉन में 12। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 64 50 माइनस 12 इज 3, 67/12 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, वैल्यूज पुट करनी है, दोबारा देख लो, वैल्यू पुट करनी है। जहां स्क्वायर है वहां स्क्वायर लगाना है। क्यूब में भी आ सकता है इसमें, अगर क्यूब में है तो पावर 3 करना है ना, वैल्यू की पावर 3। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज नंबर 8.2, क्लास 8 मैथ्स, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन 2 पार्ट 1, चूज करना है करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो एमसीक्यू में आ सकता है ये 2 tan 30 डिग्री, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है ये एमसीक्यू में, tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, 1 मार्क्स में आ सकता है ये 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो tan 30 की वैल्यू हमें लगानी है, tan 30 होता है 1/√3, है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये वैल्यूज हमारे काम आएगी। tan 30 1/√3 होता है। तो मैंने क्या करा, वैल्यू पुट करी 2 इंटू 1/√3 अपॉन में 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, 2 इंटू √3, 2 इंटू 1/√3, 1 प्लस 1/3, तो ये जाएगा 2/√3 अपॉन में 4/3, जो कि होता है 2/√3 इंटू 3/4। 2 से ये कटा, 2 आ गया, इससे कटा, यहाँ आ गया √3/2। तो इसका आंसर क्या हो गया, √3/2। अब
चार ऑप्शन दिए हैं क्वेश्चन में, चार ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए sin 60, इनमें से कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है? बी है cos 60, है ना, सी है tan 60 और फिर डी जो है वो है sin 30 डिग्री। ठीक है, तो अगर आप देखोगे इसमें चार वैल्यू है, चार वैल्यूज, इसमें से sin 60 लिखा हुआ 3/√3/2, हाँ, और tan 60 √3, तो यहाँ पर तो आ रहा है √3/2, तो वो किससे मैच करता है? सीधा सीधा sin 60 से। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि sin 60 होता है। ठीक है, sin 60 √3/2। ठीक है, अब आते हैं इसी के पार्ट नंबर 2 पर, इसको मैं कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो इसमें भी चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से चूज करना है। ठीक है, तो tan 45 इज 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan 45 अगेन 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। कितनी बार भी करो 1 की कितनी भी पावर हो 1 ही आएगा। 1 पावर 2 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, 0 अपॉन 2 विच इज 0। 0 के नीचे कोई भी नंबर हो वो हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो ये आ गया 0। अब देखो ऑप्शन देख लीजिए, इसमें ऑप्शन क्या क्या है। इसमें चार ऑप्शन है। ए दिया हुआ tan 90, हाँ, तो tan 90 जो है वो तो नॉट डिफाइंड हो गया। ठीक है, तो वो तो होगा नहीं, यानी कि 1/0, हमारा तो 0/1 है। फिर बी ऑप्शन है 1 भी नहीं है। सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन क्या है? sin 45, sin 45 होता है 1/√2, वो भी नहीं है। डी ऑप्शन है 0, सिर्फ 0 नंबर दिया है। तो इसमें 0 आ रहा है, 0 मैच कर रहा है, तो ऑप्शन इसका डी हो गया, इसका आंसर हो गया डी। ठीक है, तो इस तरह से आपको फोर्थ पार्ट और कर लेते हैं इसका, लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, फिर आगे बढ़ेंगे। 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो वो ये वैल्यू पुट करनी है 2 इंटू tan 30। अब tan 30 1/√3, ठीक है, माइनस 1/√3 का स्क्वायर है नीचे, 2/√3 अपॉन में 1/3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो 2/√3 नीचे आ जाएगा 2/3, तो ये आ गया 2/√3 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया √3। ठीक है, ऑप्शन चूज करने हैं, चार ऑप्शन है हर बार की तरह। ऑप्शन फर्स्ट है cos 60, है ना, ऑप्शन बी है sin 60, ऑप्शन सी है tan 60 और ऑप्शन डी है हमारा sin 30। तो किससे मैच होता है ये? sin 30 1/2 होता है और tan 60 होता है √3/√3, तो ऑप्शन इसका सी होगा। मुझे पता है tan 60 की वैल्यू मुझे याद है, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको, अगर आपको भी याद होगी तो आप डायरेक्ट जो है ऐसे टिक कर दोगे, नहीं तो आप टेबल बना सकते हो। तो इसमें से सिर्फ tan 60 से ही मैच करता है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते
करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहेगी? क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.2 का अब वो कह रहा है इफ tan a प्लस b, थोड़ा सा क्वेश्चन है, tan a प्लस b अगर √3 है और tan a माइनस b अगर 1/√3 है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में 0 डिग्री a प्लस b जो है, यानी a और b का जो सम है वो 0 और 90 डिग्री से बीच से कम है, 0 से ज्यादा है, a और b का सम जो है 0 से ज्यादा होगा, 90 से कम होगा या 90 के इक्वल होगा। ठीक है, और क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि a जो है, हाँ, a एंगल a जो होगा वो b से बड़ा है, a और b दोनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन को तो ये गिवन डाटा है, गिवन डाटा आपको एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो सबसे पहले आप गिवन लिखना है, फिर टू फाइंड। अब टू फाइंड में क्या क्या फाइंड करना है? वैल्यूज ऑफ a एंड b, हाँ, गिवन लिख के उसके बाद देखो tan a माइनस b किसके इक्वल है? 1/√3 के, ये हमें दिया हुआ है ना। तो यहां पर tan है, अगर मुझे इसको भी चेंज करना है एक एंगल में, है ना, tan के टर्म्स में चेंज करना है, तो ये याद करो कि 1/√3 कब आता है? tan 30 पर आता है 1/√3, तो मैंने इसको चेंज कर दिया tan 30 डिग्री। हाँ, तो इससे मुझे अब देखो, जब रेशियोज इक्वेट होते हैं तो उनके एंगल जो है हम उनको इक्वल रख देते हैं। जैसे a माइनस b जो है वो इससे हमने डिराइव कर लिया 30, है ना, नंबर ले लो सिर्फ 30। ठीक है, फर्स्ट मान लो इसको। वैसे ही जो tan a प्लस b है, तो tan a प्लस b दूसरा हमें दिया हुआ है कितना? √3, जो कि किस पर आता है? tan √3 का होता है 60 पर, तो a प्लस b जो है वो कितना हो गया? 60, tan 60। इससे मैंने डिराइव कर लिया। अब देखो ये एक दूसरे के आमने सामने इक्वेट कर दिया हमने, तो जो इनके एंगल्स होंगे वो भी इक्वेट कर दिए हमने। a प्लस b ये वैल्यू जो है हमने इक्वेट कर दी 60 डिग्री। ठीक है, ये सेकंड है। अब देखो इसके बाद तो बिल्कुल जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे हमें सॉल्व करना है। दो वैल्यूज है फर्स्ट और सेकंड, उनको सॉल्व करना है। एक है a माइनस b, एक है a प्लस b। तो सबसे सिंपल है ऐड कर दो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि एक वैल्यू नेगेटिव में और एक वैल्यू पॉजिटिव में है, तो मैं ऐड करूंगा तो किसी एक की वैल्यू आ जाएगी, दूसरे की फिर हम डिराइव कर लेंगे। तो मैं लिख दूंगा एडिंग, यहां में लिखूंगा एडिंग 1 एंड 2। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो a माइनस b प्लस a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री आ गया, 60 प्लस 30 90 RHS में। b से b कैंसिल, 2a जो है वो 90 है। अब 2a 90 है तो a कितना आ गया? 45 डिग्री, है ना। ऐड करा 2a इक्वल टू 90, 2 उधर जाएगा, डिवाइड करेगा, a 45 डिग्री। a 45 है, किसी भी वैल्यू में पुट कर दो, तो यहां हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट में रख देता हूं मैं। फर्स्ट क्या था? a माइनस b 30 है, तो a 45 है, तो b क्या हो जाएगा? b हो गया 45 माइनस 30 डिग्री, यानी कि b आ गया हमारा कितना? 15 डिग्री, है ना। इसमें मैंने पुट करा इस वाली इक्वेशन में, है ना। a की वैल्यू पुट करिए, a मेरा 45 था, यहां रखा, b उधर गया, 45 माइनस 30 15 डिग्री। सिंपल मैथ्स है, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 3, है ना। इसके बाद ट्रू और फॉल्स है, तो ट्रू और फॉल्स तो आप लोग कर सकते हैं। इसमें वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट वाला जो है साइन a प्लस b, क्या साइन a और साइन b के लिए इसमें वैल्यूज पुट करके देखना, अलग अलग वैल्यूज के लिए चेक करना। सेकंड पार्ट है उस तरह से, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस, थीटा इंक्रीजेस। ये ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है ये, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, फिर साइन 30 जो आता है वो आता है 1/2,
फिर इसी तरह से साइन 90 1 होता है, तो आप देख रहे हो 0 से 1 तक उसकी वैल्यू जो है इंक्रीज कर रही है। तो इसी तरह से बाकी पार्ट को आप सॉल्व कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इसमें इतना ही रखते हैं, एक्सरसाइज 8.2। आई होप यू फाउंड द वीडियो यूजफुल। अगर आपको वीडियो जरा से भी यूजफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है ई-ज्ञान, यूट्यूब चैनल है, ठीक है। और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन वीडियोस की और लाइव वीडियोस की वीडियोस जो है आपको मिलती रहे रेगुलरली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।